पिछले सेशन में हमने मृत्यु ध्यान को गहराई से समझा था कि मृत्यु के वो जो क्षण है उसमें हमें जगना है, और उसे सोचते हुए ये कहानी हमें याद आती है। ओशो ने बहुत खूबसूरती से ये कहानी सुनाई थी कि एक बार एक नगर में एक मॉन्क आता है। बहुत ज़्यादा ध्यानी इंसान थे वो, और बहुत उनकी प्रतिष्ठा भी थी। जापान की बात है ये। तो वहाँ पर दूर दूर से लोग इकट्ठा हुए उस मॉन्क को सुनने के लिए, उनके प्रवचन को सुनने के लिए। और उसी समय पर अर्थक्वेक आ जाता है। 7th फ्लोर पे वो उनका कार्यक्रम चल रहा था। सब लोग भागे, क्योंकि जापान में अर्थक्वेक्स भी बहुत आते हैं। सब लोग इधर उधर भागने लगे और पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ है। और तभी वो कहते हैं कि जो मॉन्क जो हमारे यहाँ पे गेस्ट आए थे वो कहाँ है। सब लोग उन्हें ढूंढे। फिर पता चलता है कि हम सब तो बाहर आ गए, लेकिन वो मॉन्क वहीं पर बैठे हुए हैं। खूब उन्हें बुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो नहीं आए। सब लोग वहाँ से भाग गए। पूरे नगर में हाहाकार मच चुका था। अर्थक्वेक शांत हुआ। उसके बाद कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर मॉन्क बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि वो तो अभी भी वहीं पर एकटक ध्यान में बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके सामने पहुँचे तो मॉन्क ने बोला कि जहाँ हमने बात ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। तो लोगों ने बोला हमें अब कुछ याद नहीं है, हम तो सब भूल चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्रश्न है अब हमारा कि हम तो बाहर गए, लेकिन आप क्यों बाहर नहीं भागे। इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, लेकिन आप क्यों बाहर नहीं भागे। तो उस मॉन्क ने एक ही जवाब दिया कि मैं भी भागा था, लेकिन तुम लोग बाहर की तरफ भागे थे, मैं भीतर की तरफ भागा था। क्योंकि जो इंसान ध्यान कर रहा है, मृत्यु के समय में सिर्फ एक डर हो सकता है, अगर है भी वो, कि कहीं मृत्यु के समय में ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने भीतर ना भाग पाऊं। भीतर वो शांति वो जानते हैं। वो भीतर की शांति तब आप चख पाएंगे जब आपको उस रास्ते का पूरा ज्ञान होगा, जब आप पहले से इतना अभ्यास कर चुके होंगे कि आपको पूर्णतः उस मार्ग का पूर्ण दर्शन होगा। कि कोई भी स्थिति आ जाए, मृत्यु ही क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको उस रास्ते का ज्ञान है कि कैसे अपने भीतर जाना है। क्योंकि मृत्यु के समय में हमें पूर्ण होश में रहना है। और इसी के लिए जैन में संथारा की विधि भी बनाई गई है। संथारा जो विधि है उसमें उन्हें जब इंसान को महसूस हो जाता है, क्योंकि जो इंसान ध्यान कर रहे हैं उन्हें बहुत पहले से ये पूर्ण होश में उन्हें महसूस हो चुका होता है कि इस दिन उनकी मृत्यु होनी है। ये आजकल ऐसी घटना हो रही है कि हमें नहीं पता होता कब मृत्यु है, लेकिन पहले ऐसा नॉर्मल बात हुआ करती थी कि लोगों को पता होता था किस दिन उनकी मृत्यु होनी है। और आज भी साधु संत जो है, इनफैक्ट बहुत सारे साधु इस बात पर शौक होते हैं कि इस दूसरे संत को ये नहीं पता कि इस दिन मृत्यु होनी, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके लिए इस प्रकार की बात है ये। तो वो बोलते हैं कि जब इंसान को महसूस हो जाए कि अब उसकी मृत्यु निकट है, उससे पहले ही वो संथारा में बैठ जाते हैं। एक जगह में शांत बैठ जाते हैं ध्यान की अवस्था में। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, और वो अंतिम समय में सिर्फ ध्यान में लीन रहते हैं। लेकिन आज जो ये विधि बन चुकी है वो कुछ इस प्रकार का रूप ले चुकी है कि लोगों को बोल दिया जाता है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है 85, और आपको कैंसर भी बता दिया गया है। या फिर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अब 4 दिन बचे हैं जी, अपने बुला लीजिए अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, 4 दिन बचे हैं। वो कहते हैं अब 4 दिन पहले चलो संथारा भी कोई विधि सुनी थी हमने, सुना तो था संथारा कुछ होता है, मुनि जी आके बोलते थे, तो संथारा में बैठ जाते हैं। उस संथारे का क्या प्रयोग है। जरा सोचिए कि अपनी मृत्यु के 4 दिन पहले कोई इंसान सोचता है चलो ध्यान कर लिया जाए, कैसे संभव है कि वो ध्यान में चले जाएंगे। जरा नींद में जग के तो देखिए आप, नींद में होश में तो आए। हम बोल रहे हैं मृत्यु में होश में आ जाएंगे, उसके लिए परिस्थिति ध्यान करना पड़ेगा पहले।